तो इस क्वेश्चन में बोला गया है क्लास बनानी है इलेक्ट्रिक बिल नाम की, जिसका कुछ इस तरीके का स्पेसिफिकेशन रहेगा। तुम्हें ये 3 वेरिएबल बनाने हैं और तुम्हारे 3 मेथड्स भी रहेंगे इसके अंदर, मेंबर मेथड्स, ठीक है ना। फिर आखिर में एक मेन मेथड बना के हमें ऑब्जेक्ट वगैरह बना के इन मेथड्स को कॉल करना है, ठीक है जी। अब इसके लॉजिक को समझते हैं, प्रोग्राम में ही समझाऊंगा और वहीं पर इसका जो प्रोग्राम है कैसे बन रहा है वो भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ये क्लास बना दी इलेक्ट्रिक बिल नाम की, क्लास ओपन कर दी। अब इस क्लास के अंदर सबसे पहले क्या आएंगे, जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो आएंगे। तो स्ट्रिंग एन नाम का जो इन्होंने बोला था वेरिएबल बना दिया, इंट यूनिट्स भी बना दिया, डबल बिल भी बना दिया, ये 3 बन गए, ठीक है जी। अब अगला इन्होंने बोला था मेंबर मेथड बनाना है, तो पहला जो एक्सेप्ट करने वाला मेथड है वो बनाया हमने, जिसके थ्रू हम इनपुट लेंगे, वॉइड एक्सेप्ट। इसके अंदर स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया एस सी नाम का, और फिर हमने प्रिंट करवा दिया एंटर नेम। तो नेम इनपुट पे देगा यूज़र, तो मैंने नेक्स्ट लाइन मेथड की मदद से, क्योंकि नेम स्ट्रिंग होता है तो नेक्स्ट लाइन मेथड की मदद से एन नाम के वेरिएबल में डलवा लिया। तो हमने अब प्रिंट करवाया एंटर यूनिट्स, तो यूनिट्स अब वो इनपुट में देगा। तो यूनिट्स क्योंकि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल था, तो हमने नेक्स्ट इंट मेथड की मदद से उसमें वैल्यू डलवा ली। अब ये 2 काम हो गए, हमें ये 2 करने थे इसमें। देखो यहाँ पर हमें नेम ऑफ कस्टमर और नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड ये इनपुट में लेना था, हमने ले लिए। अगला काम है अब कैलकुलेट करने का, क्या चीज़, बिल एज़ पर द फॉलोइंग टैरिफ। तो इसके अकॉर्डिंग हमें बिल कैलकुलेट करना है। कैसे कि शुरुआत की 100 यूनिट हैं तो 2 रुपये लगेगा, उसके बाद की 200 यूनिट हैं तो 3 रुपया लगेगा, और उसके ऊपर है 300 यूनिट के ऊपर तो 5 रुपये लगेगा। एक और चीज़ है, 2.5% का सरचार्ज भी लगेगा अगर नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड 300 से ज़्यादा होती है। तो ये हमें लॉजिक लगाना है कैलकुलेट नाम के मेथड के अंदर। देखो कैसे लगेगा। कैलकुलेट नाम का मेथड बनाया है, सबसे पहले इसके अंदर एक वेरिएबल बना दिया सरचार्ज नाम का। अब देखो हमें बोला था फर्स्ट 100 यूनिट, तो फर्स्ट 100 यूनिट मतलब लेस देन इक्वल टू 100, ठीक है ना। तो ये हमारी कंडीशन बनी कि अगर इफ़ यूनिट मेरी रहती है लेस देन इक्वल टू 100, तो मैं क्या करूँगा, यूनिट में इंटू 2 कर दूंगा। यही बोला है ना भाई, एक यूनिट का प्राइस है 2 रुपया, तो टोटल अमाउंट कितना बनेगा, जितनी यूनिट है उनको 2 से इंटू कर दो, तो वो मेरा अमाउंट बना यहाँ पर। तो मेरा जो बिल है कितना हुआ, यूनिट को इंटू 2 से कर दिया, वो हो चुका है। अब कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि भी मान लो मेरा बिल है 150 रुपये का, तो 150 रुपये का बिल है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि शुरू की जो 100 यूनिट हैं उसमें तो 2 रुपये के हिसाब से बिल पड़ेगा, मतलब जो 150 रुपये का बिल है तो 100 यूनिट है शुरू की, उसमें तो इंटू 2 होगा। पर जो बाकी की 50 यूनिट हैं उसका क्या प्राइस होगा, उसका प्राइस होगा 3 रुपया। तो ये होने के बाद जो बाकी का बच रहा है वो प्लस होगा, जैसे 50 इंटू 3 रुपये। तो इस तरीके का हमें बनाना है लॉजिक। तो क्या है लॉजिक, देखो अब अगर यूनिट लेस देन इक्वल टू 300 है, तो किसी की यूनिट अगर लेस देन इक्वल टू 300 हो रही, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में मतलब मेरी जो शुरू की 100 यूनिट है उन पे तो इंटू 2 करेंगे भाई, तो वही करा, शुरू की 100 यूनिट में इंटू 2। अब बाकी की जो यूनिट बच गई उसमें क्या करूँगा, इंटू 3 करूँगा। तो बाकी की यूनिट जैसे मैंने यही बताया था 150 मान के चलता हूँ, 150 है, तो शुरू की 100 में तो इंटू 2 कर दिया। अब यूनिट में अगर 150 है तो मैं यूनिट में से अब बाकी की, जैसे मेरे को 50 चाहिए ना, तो मैंने क्या करा, 150 में से 100 माइनस कर दिया ना। तो मैं तो 150 कौन था मेरा, ये यूनिट्स था, तो यूनिट्स में से कौन 100 माइनस कर रहा हूँ, तो वही हमने करा, यूनिट्स में से 100 माइनस करके एक जर्नल फार्मूला बना दिया कि भाई जितनी भी यूनिट है उसमें से 100 हटा दो, क्योंकि वो तो इंटू 2 करके हमने निकाल ही दिया है। अब जो बच गया उसमें इंटू 3 करेंगे, तो वही करा, यूनिट में से इसको हटाने के बाद जो बच गया उसको इंटू 3 करा। तो ये इस केस में मेरा नया बिल बनेगा। अब ऐसा भी हो सकता है इसके ऊपर भी पहुंच जाए बिल, भाई क्या पता हमने 300 यूनिट से ज़्यादा खर्च कर दी है, मान लो 400 यूनिट कर दी खर्च, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में क्या होगा, शुरू की 100 यूनिट में तो इंटू 2 होगा, प्लस बाकी की जो 200 यूनिट है उसमें तो इंटू 3 होगा, ठीक है ना। बाकी की जो 200 यूनिट है उसमें तो इंटू 3 होगा, तो वही करा है देखो अभी यहाँ। अगर मेरा या एल्स कंडीशन की बात कर रहा हूँ, तो शुरू की 100 यूनिट में इंटू 2, बाकी की 200 यूनिट में इंटू 3, ठीक है। अब उसके बाद जो बाकी की यूनिट थी, अब 300, तो उसमें इंटू 5 करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यूनिट्स में से माइनस कर दिया, यूनिट्स में से माइनस कर दिया 300 यहाँ पर। क्यों करा, क्योंकि 100 का तो मैंने इंटू 2 करके पहली कैलकुलेशन कर ली, उसके आगे की 200 यूनिट का भी मैंने कैलकुलेशन कर ली इंटू 3 करके। तो भाई इन 300 यूनिट का तो काम हो गया ना, इसको हटाओ। अब जो बाकी की यूनिट बच गई वो कैसे निकालूंगा, तो यूनिट्स नाम के जो वेरिएबल है उसमें टोटल यूनिट है, उसमें से माइनस कर दूंगा 300, जिसका मैंने कैलकुलेशन पहले कर लिया। तो उसको माइनस करने के बाद जो मेरे हाथ में आएगा वो एक्स्ट्रा यूनिट है जो 300 के थोड़ा ऊपर चली गई, या जितना भी ऊपर चली गई, उसमें इंटू 5 करना है, तो इंटू 5 कर दिया।
अब ये जो कुल मिला के बना, ये बना नया बिल। लेकिन एक और चीज़ बोली थी नीचे कि अगर वो 300 से ऊपर चली जाती है तो सरचार्ज भी लगेगा। अब भाई मान लो जैसे यहाँ 400 पहुँच गई थी, तो 300 से ऊपर चली जाती है तो सरचार्ज कैसे लगेगा। अब सरचार्ज बोला है 2.5% का लगेगा, तो ये बिल पे लगेगा। तो मतलब बिल में इंटू करेंगे 2.5% और फिर उसको जोड़ेंगे, मतलब ये मेरा सरचार्ज है, फिर ये सरचार्ज मेरा बिल में जुड़ेगा, जो तब मेरे को जाकर टोटल अमाउंट जो मेरा टोटल बिल है वो बनेगा। तो देखो क्या करा है हमने यहाँ, तो सरचार्ज निकालने के लिए जो मेरा बिल था, तो बिल तो फ़िलहाल अभी यहाँ निकल चुका था, उस बिल में फिर से हमने इंटू किया उसका 2.5%। ठीक है, तो बिल इंटू 2.5/100, तो ये मेरे को उसका 2.5% मिल गया। ठीक है ना, इसको मैंने सरचार्ज नाम के वेरिएबल में डाल दिया। अब ये एक्स्ट्रा चीज़ है जो हमें जोड़नी है अपने बिल में। तो बिल तो मेरा यहाँ आ चुका था, बट अब ये एक्स्ट्रा भी तो जुड़ेगा उसमें, तो वापस हमने बिल में इस एक्स्ट्रा को जोड़ा अब, और उसको असाइन कर दिया बिल को। तो बिल की वैल्यू मान लो अगर 100 हो रखी थी, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और सरचार्ज था यहाँ पर 50 रुपया, तो यहाँ कुछ ऐसा बना होगा, यहाँ पर 100 + 50 रुपये, तो क्या बन गया 150 रुपया, और वो वापस बिल में घुस गया। तो अब यहाँ बिल की वैल्यू अपडेट होकर 150 हो चुकी है। तो मतलब इस 150 में मेरा सरचार्ज भी इंक्लूडेड है, कहने का मतलब ये है। यहाँ तक समझ में आ रहा है कैसा काम हुआ। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक है यहाँ पर, क्योंकि तुम्हारे मैथ्स की कैलकुलेशन लगी है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। तो ये हुआ हमारे कैलकुलेट मेथड का काम। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमें सिर्फ प्रिंट करवाना था, तो हमें बोला गया था हमें प्रिंट करवाने डिटेल्स लाइक नेम ऑफ़ कस्टमर, नंबर ऑफ़ यूनिट कंज्यूम्ड और बिल का अमाउंट। तो वही हमने यहाँ प्रिंट करवा दिया। नेम ऑफ़ कस्टमर ये हो गया, नंबर ऑफ़ यूनिट कंज्यूम्ड यूनिट नाम के वेरिएबल में प्रिंट करवा दी, और बिल का अमाउंट भी प्रिंट करवा दिया। अब उसके बाद मेन मेथड बनेगा। तो यहाँ पर हमारा जो ये मेथड था, जो ये प्रिंट वाला, ये तो क्लोज़ हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमने मेन मेथड बनाया, यहाँ इसकी बॉडी ओपन करी मेन मेथड की। ठीक है ना, अब सबसे पहले क्लास का नाम आएगा इलेक्ट्रिक बिल, उसके ऑब्जेक्ट का नाम आया ओबीजे, ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। फिर न्यू कीवर्ड की मदद से मेमोरी एलोकेट वगैरह करवाई ऑब्जेक्ट को, और फिर यहाँ इलेक्ट्रिक बिल कंस्ट्रक्टर, मतलब क्लास का नाम, बेसिकली क्लास का नाम लिखा, और आगे ये लगाना मत भूलना, ये पैरेंथेसिस। ठीक है ना, एक कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं हम, ताकि ऑब्जेक्ट बना के रख दे, उसको इनिशियलाइज करके रख दे बढ़िया सा। तो ये इसने कर दिया। ये करना ज़रूरी है जब भी मेन मेथड बनाओगे ऐसे क्वेश्चंस में, तो पहले तुम्हें ये ऑब्जेक्ट ही बनाना पड़ेगा, और ये इसका सिंटैक्स इस तरीके से होता है। अब वो होने के बाद बारी बारी हमें मेथड कॉल करने सीक्वेंस में। पहले मैंने एक्सेप्ट मेथड को कॉल किया, ऑब्जेक्ट डॉट और मेथड का नाम, ये तरीका है। तो ऑब्जेक्ट डॉट मेथड का नाम क्या है, एक्सेप्ट, और उसके आगे आएगा तुम्हारा ये ब्रैकेट पैरेंथेसिस। तो एक्सेप्ट मेथड कॉल हुआ और उसके सारे स्टेटमेंट बारी बारी चलेंगे। ये काम हो गया एक बार एक्सेप्ट करने वाला। फिर कैलकुलेट वाले मेथड को कॉल किया, अब उसके ऊपर जो कैलकुलेशन वाला लॉजिक था वो सब लगेगा, ये भी हो गया। फिर उसके बाद हमने प्रिंट मेथड को कॉल करके सब डिटेल्स प्रिंट करवा दी, ये हो गया। उसके बाद मेन क्लोज करके क्लास क्लोज कर दी। तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया भाई, और ये इसका लॉजिक है। मुझे उम्मीद है भाई समझ में आ गया होगा। आ गया है तो लाइक वाइक कर देना। फिर मिलता हूँ दूसरे क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। चलो भाई मिलते हैं वहाँ पर फिर।